दुनिया का सबसे ऊंचा देश, जिनके लोग सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ है, जिस देश में हर तीसरा इंसान एक मॉन्क है, जहां सरकार पार्लियामेंट की जगह एक मोनेस्ट्री में बैठते हैं, और जिनका सुप्रीम लीडर है नन अदर देन दलाई लामा। और वो देश जिसके बिना आपका फेवरेट खाना मोमो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचा ये देश अभी कहाँ है? वेल, आज के दिन ना वो देश एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसका एक ही रीजन है, और वो है चाइना। तो स्वागत है आपका द ड्राउजी आइज चैनल में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं द ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1949 में, जब चाइना का पीपल्स लिबरेशन आर्मी बहुत बड़ी सेना लेके तिब्बत पे हमला करते हैं। और क्योंकि तिब्बत एक बुद्धिस्ट कंट्री था, तो उनके पास स्टैंडिंग आर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, और वो 2 दिन में ये जंग हार जाते हैं। और इस जंग में 87,000 तिब्बतियंस की मौत हो जाती है, जिसमें से आधे से ज्यादा मॉन्क्स थे। और चाइना ने इस अटैक का ये रीजन दिया कि अकॉर्डिंग टू द चाइनीज गवर्नमेंट, तिब्बत हजारों सालों से चाइना का ही पार्ट था, और वो लोग बस अपना जमीन वापस ले रहे थे। और जंग के बाद चीजों को थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतियन गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, और इस अग्रीमेंट का नाम होता है 17 पॉइंट अग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट, चाइना तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह फंक्शन करने देगा, और उसके रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स को कंटिन्यू करने दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद चाइना इस अग्रीमेंट को खुद ही तोड़ देते हैं, दलाई लामा को अपने पोस्ट से हटा देते हैं, और उनके सिलेक्ट किए गए पंचेन लामा को पार्लियामेंट में बिठा देते हैं, ताकि अब से हर डिसीजन चाइनीज गवर्नमेंट ले पाए, और ये पंचेन लामा बस एक पपेट रूलर की तरह रह जाए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तिब्बत के कैपिटल लासा में प्रोटेस्ट जारी रहते हैं, और मॉन्क्स और तिब्बतियंस अपने इंडिपेंडेंट तिब्बत की मांग चाइनीज गवर्नमेंट के पास करते रहते हैं। और इसके बाद शुरू होता है चाइनीज गवर्नमेंट का इनह्यूमेन टॉर्चर्स, जिसके चलते बहुत सारे मॉन्क्स अपने दम तोड़ देते हैं, और बहुत सारे मॉन्क्स और तिब्बतियंस जो भागने की कोशिश करते हैं, या तो हिमालय के ठंड की वजह से या फिर चाइनीज स्नाइपर्स की गोली से मर जाते हैं। और इस पूरी घटना के दौरान पूरा दुनिया चुप बैठता है, क्योंकि चाइना ने वार्न करके रखा है कि कोई भी देश अगर ऑक्यूपेशन के खिलाफ बोलेगा, तो उसके साथ चाइना अपना ट्रेड बंद कर देगा। और अपना इकोनॉमी बचाने के लिए कोई भी देश इन तिब्बतियंस या मॉन्क्स की हेल्प करने आगे नहीं आता। उसके बाद चाइना ने तिब्बत में कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि तिब्बत के रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो किया जाएगा, और चाइनीज लैंग्वेज को तिब्बत में मैंडेटरी कर दिया गया, और हांस चाइनीज सिटीजन्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए तिब्बत में जाके बसने का और घुलने मिलने का, ताकि ऑथेंटिक तिब्बतियंस की पॉपुलेशन कम हो जाए। और एक ऐसा लॉ भी पास किया जो शायद आपको सुन के फनी लगे, लेकिन दलाई लामा का इनकारनेशन भी चाइनीज गवर्नमेंट के परमिशन के बिना इलीगल है। और उसी दौरान उन्होंने 6000 मोनेस्ट्रीज को तोड़ दिए, और कई सारे तिब्बतियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो हजारों साल पुराने थे, उनको जला दिए गए। और तिब्बतियन कल्चर के अनुसार द नेक्स्ट रीइंकार्नेशन द 15 दलाई लामा, उस बच्चे को और उसके फैमिली को भी गायब कर दिया गया, और वो आज तक लापता है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको भी मार डाला। तो शायद अभी के दलाई लामा ही आखिरी दलाई लामा है, और उसके बाद कोई भी दलाई लामा बन ही नहीं पाएगा, अगर चाइनीज गवर्नमेंट नहीं चाहता है। और आज के दिन तिब्बत के लोग और तिब्बत का कल्चर बचा हुआ है इंडिया और नेपाल के कुछ शेल्टरों में। आज के दिन भी दलाई लामा और तिब्बतियंस का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन चाइना को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को एक इंडिपेंडेंट तिब्बत वापस देना। और हम सबको पता है कि चाइना का असली रीजन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत था इंडिया से बॉर्डर शेयर करना, और धीरे धीरे इंडिया के भी रीजन्स को कैप्चर करना। और आपको अगर जानना है कि ये कौन से रीजन्स है, तो मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ। आई विल शेयर द लिंक इन दिस वीडियो। और तिब्बत के लोगों को अपना देश वापस मिलना चाहिए कि नहीं, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।